एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जो कि दी स्पेक्टेटर क्लब, और इसको लिखा है रिचर्ड स्टील के द्वारा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है कि ही इज, जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ही इज रिमेंबर्ड विद एडिशन, ही इज एन आयरिश राइटर, प्ले राइट एंड पॉलिटिशियन। ही इज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल वेयर ही फर्स्ट मीट्स एडिशन। हु इज ही? मतलब ये हुआ दोस्त कि उन्हें एडिसन के साथ याद किया जाता है। वे आयरिश लेखक, नाटककार और राजनेता हैं। चार्टर हाउस स्कूल में शिक्षा पाई जहां उनकी मुलाकात एडिसन से हुई। वे कौन है, यानी कि किनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है? तो ये रिचर्ड स्टील के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर स्टील यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील बिलोंग्स टू। स्टील बिलोंग करते हैं। स्टील किससे बिलोंग करते हैं? तो स्टील कौन सी शताब्दी से, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन इज द सिस्टर ऑफ। जो कैथरीन है वो किसकी बहन दिखाई जाती है? तो स्टील की दिखाई जाती है, रिचर्ड स्टील। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4th नंबर का है हमारा, स्टील इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टील होते हैं, रिचर्ड स्टील संसद में किस दल के सदस्य थे? तो कौन सी दल के सदस्य थे? बिग पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी कि बिग पार्टी के ये मेंबर थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कहा गया है रिचर्ड स्टील इज अ मेंबर ऑफ। तो जो रिचर्ड स्टील थे वो किस क्लब के सदस्य थे? तो ये किट कैट क्लब था, ये उसके सदस्य दिखाए गए थे। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, किट कैट क्लब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, द क्रिश्चियन हीरो इज। ये क्या है? एक जो क्रिश्चियन हीरो है ये क्या है, आपको ये बताना है। तो ये एक रिलीजियस ट्रिटाइज है, यानी कि आप कह सकते हो धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा। दी फ्यूनरल इज स्टील्स। दी फ्यूनरल स्टील का क्या है? तो ये एक कॉमेडी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रिचर्ड स्टील की दी फ्यूनरल क्या है, तो कॉमेडी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है रिचर्ड स्टील राइट्स अ सेंटिमेंटल कॉमेडी बट इट प्रूव्स टू बी अ फेलियर ऑन द स्टेज। द कॉमेडी इज। इसमें कहा गया है कि रिचर्ड स्टील ने बहुत सारी सेंटिमेंटल कॉमेडी, भावुक कॉमेडी जो मंच पर असफल रही। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? अ लेइंग लवर। कौन सी है सेंटिमेंटल कॉमेडी? दी लेइंग लवर। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है दी टाटलर बिगिंस ऑन। जो दी टाटलर है उसका आरंभ कब हुआ था? तो उसका आरंभ दोस्तों हुआ था 12 अप्रैल 1709। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, दी टाटलर अपीयर्स 3 टाइम्स अ वीक, दी डेज आर। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान बनाए रखना। जो दी टाटलर थी वो सप्ताह में 3 दिन ही प्रकाशित होती थी। वो 3 दिन कौन से थे? तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पे। 11 नंबर पे बोला गया है हु यूजेज द pseudonym आइजैक बिकरस्टॉफ। अब बोला गया आइजैक बिकरस्टॉफ उपनाम किसने अपनाया था? तो ये रिचर्ड स्टील। और जितने भी ये pseudonym हैं इनको जरूर ध्यान बनाए रखना। ठीक है, कि रिचर्ड स्टील का निकनेम क्या था, उनका उपनाम क्या था? ठीक है, आइजैक बिकरस्टॉफ। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 12 नंबर पे बोला गया है कि हुज मोटिव इज टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी इन बिहेवियर। तो इसमें बोला गया है जीवन की झूठी कलाओं को उजागर करना। यह उद्देश्य किसका है? तो यह उद्देश्य रिचर्ड स्टील का था, और इसको उन्होंने उजागर किया था, जीवन की झूठी कलाओं को जो उजागर किया था वो किसमें? दी टाटलर में किया था। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का देखो, यहां पे कहा दी टाटलर वाज। टाटलर क्या है? तो ये जो दी टाटलर थी वो एक बिग पत्रिका थी। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, बिग पत्रिका। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि नेम द विडो हुम स्टील मैरिड। आपको रिचर्ड स्टील ने किस विधवा से विवाह किया उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था मार्गरेट स्ट्रेच। क्या नाम था? मार्गरेट स्ट्रेच। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है
At the funeral of Margaret Stretch, Steele meets his second wife. What is her name? मार्गरेट स्ट्रेच के अंतिम संस्कार में रिचर्ड स्टील किससे मिले जो उनकी दूसरी पत्नी बनी? तो किससे मिले थे? मैरी स्कारलॉक से। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील गिव्स अ निक नेम टू मैरी स्कारलॉक। वो निक नेम आपको बताना है, वो निक नेम दोस्तों बताना है। तो क्या नाम था उनका? निक नेम था प्रू, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, प्रू। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हाउ मैनी लेटर्स हैज रिचर्ड स्टील रिटन टू मैरी स्कारलॉक ड्यूरिंग कोर्टशिप एंड मैरिज। विवाह पूर्व और बाद में रिचर्ड स्टील ने मैरी को कितने पत्र लिखे? तो 400 से अधिक पत्र लिखे थे, तो ओवर 400, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है रिचर्ड स्टील हैज एन illegitimate child whom he adopted later in his life. This child is, यानी कि रिचर्ड स्टील का एक दत्तक अवैध बच्चा कौन था? तो वो कौन था? सी एलिजाबेथ ओजली, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, एलिजाबेथ ओजली। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रिचर्ड स्टील हैज प्लेड अ माइनर रोल इन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ विलियम मैकपीस थैकरे। नेम द नॉवेल। विलियम मैकपीस थैकरे के किस उपन्यास में रिचर्ड स्टील का छोटा सा रोल निभाया था? छोटे से पात्र थे, भूमिका निभाई थी। तो द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द क्लब। क्लब में टोटल कितने मेंबर हैं? तो क्लब में टोटल कितने मेंबर हैं दोस्तों? 6 मेंबर होते हैं। कितने? 6 मेंबर होते हैं, और इन 6 के नाम होते हैं दोस्तों, सर रोजर डिकवर्ली होता है अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, विलियम हालीकॉम, अनमैरिड क्लर्जीमैन। ये सभी इसके क्या दिखाए जाते हैं? क्लब के मेंबर दिखाए जाते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, रिचर्ड स्टील बिलोंग टू। रिचर्ड स्टील थे वो बिलोंग करते थे, यानी कि किस देश से संबंध रखते थे? तो कौन से देश के रहने वाले थे ये? आयरलैंड के। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोट द स्पेक्टेटर क्लब। स्पेक्टेटर क्लब को किसने लिखा? तो रिचर्ड स्टील ने लिखा है, जो कि हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम में लगा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हु इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन है? तो देखो, अरिस्टोटल अरस्तु कौन थे? तो ये एक यूनानी दार्शनिक पोएटिक्स के लेखक कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ग्रीक फिलोसफर हु रोट पोएटिक्स। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज लॉन्गिनस। लॉन्गिनस कौन है? तो लॉन्गिनस कौन थे दोस्तों? लॉन्गिनस जो थे वो 3री शताब्दी के एक यूनानी दार्शनिक और ऑन द सबलाइम के लेखक थे। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्रीक फिलोसफर थे एंड ग्रामेरियन ऑफ 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी के वो बहुत अच्छे ग्रामेरियन थे और लेखक थे किसके? ऑन दी सबलाइम के। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद बनाए रखना है। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु बिलोंग्स टू वोरचेस्टरशायर। यहां पे कहा गया है वोरचेस्टरशायर से कौन बिलोंग करता था? तो सर रोजर डिकवर्ली बिलोंग करते थे। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय सर रोजर्स ग्रेट ग्रैंडफादर। जो सर रोजर के परदादा ने क्या आविष्कार किया था? सर रोजर के जो परदादा थे उनके द्वारा कंट्री डांस का आविष्कार किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डज सर रोजर लिव व्हेन ही इज इन द टाउन। शहर में रहते समय सर रोजर कहाँ रहते थे? जब ये शहर में रहते थे तो सर रोजर जो है वो कहाँ रहते थे? सोहो स्क्वायर करके एक जगह थी, सोहो स्क्वायर। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हु हैड अफिन शॉप्ड विद लॉर्ड रोचेस्टर एंड सर जॉर्ज एथर्ज। लॉर्ड रोचेस्टर और सर जॉर्ज एथरिज के साथ अक्सर भोजन किसने किया? तो सर जॉर्ज एथरिज और लॉर्ड रोचेस्टर के साथ भोजन करने वाले सर रोजर थे।
ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है होम डिड सर रोजर किक अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन। सर रोजर शहर आने पर सर रोजर ने किसे लात मारी? तो बुलीडासन को। किसको? बुलीडासन। बी ऑप्शन हमारा होगा, ये रहा हमारा बी ऑप्शन, बुलीडासन को लात मारी थी। हाउ ओल्ड इज सर रोजर? सर रोजर की उम्र कितनी है? तो सर रोजर की उम्र जो है वो 56 साल है। सी ऑप्शन होगा हमारा। अगला 31 नंबर पे देखो क्या कहा गया है, ही इज रादर बिलव्ड देन स्टीम्ड, हु इज ही? मतलब ये हुआ वह सम्मानित से अधिक प्रिय हैं। कौन? तो सर रोजर डी कवर्ली। कौन? सर रोजर डी कवर्ली। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा, डी ऑप्शन दोस्तों। हु इज द जस्टिस ऑफ द कोरम? क्या बोला गया? हु इज द जस्टिस ऑफ द कोरम, यानी कि जस्टिस ऑफ द कोरम कौन है? तो सर रोजर को दिखाया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं को जस्टिस ऑफ द कोरम बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हु इज अ मैन ऑफ ग्रेट प्रोबेबिलिटी विट एंड अंडरस्टैंडिंग? किन लेख, यहां पे ये बोला गया है ग्रेट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिसके अंदर ईमानदारी हो, और बिट का मतलब बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, यानी कि महान ईमानदारी, बुद्धि और समझ वाला व्यक्ति कौन दिखाया जाता है? तो इनर टेम्पल का सदस्य होता है। तो द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, हु आर बेटर अंडरस्टूड बाय द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल देन लिटिलटन और कॉक? किन लेखकों को वह लिटलटन और कॉक से बेहतर समझता है? तो यहां पर दो लेखक का नाम दिया गया था जिनको वह लिटलटन और कोक से बेहतर समझता था। उन दो लेखकों के नाम हैं अरस्तु और लॉन्गिनस। तो अरस्तु और लॉन्गिनस, यानी कि सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, सी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर पे बोला गया है ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक एंड द टाइम ऑफ द प्ले इज हिज आवर ऑफ बिजनेस, हु इज दिस मैन? बोला ये गया है 35 नंबर पे कि उत्कृष्ट आलोचक जिसके लिए नाटक का कार्य समय है, कौन है? इनर टेम्पल का सदस्य होता है, तो द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम दी मर्चेंट। अब आपको क्या बताना है, स्पेक्टेटर क्लब में एक मर्चेंट होता है और उस मर्चेंट का नाम बताना है। तो उस मर्चेंट का नाम होता है सर एंड्रियो फ्रीपोर्ट। क्या नाम होता है? सर एंड्रियो फ्रीपोर्ट। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रीपोर्ट कॉल द सी? यानी कि जो फ्रीपोर्ट होते हैं वो समुद्र को क्या कहते हैं? ब्रिटिश कॉमन कहते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लो, इट इज स्टूपिड एंड बारबरस बे। तो देखो यहां पे यही एक मूर्खतापूर्ण और बारबर तरीका है, किसका कथन है? सर एंड्रियो फ्रीपोर्ट का ये कथन है। ठीक है, सर एंड्रियो फ्रीपोर्ट। 39 नंबर का एक बार देख लीजिएगा, क्या कहा गया है कि हु मेक्स मोर लास्टिंग एक्विजिशंस देन वैलर? मतलब ये हुआ वीरता से अधिक स्थायी उपलब्धियां किससे मिलती हैं? तो वो डिलिजेंस यानी कि परिश्रम से मिलती हैं। अगला, व्हाट हैज रुइंड मोर नेशन देन द स्वॉर्ड? मतलब ये तलवार से अधिक राष्ट्रों को किसने नष्ट किया है? तो आलस्य ने, स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब आलस्य। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है फेवरेट मैगजिम ऑफ सर एंड्रयू। सर एंड्रयू के सबसे प्रिय सूक्ति कौन सी है? तो सबसे प्रिय सूक्ति है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट। बचाया गया पैसा कमाया गया पैसा होता है। ठीक है, जितना पैसा आप बचा लोगे समझ लो वही वो आपकी कमाया हुआ पैसा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अ जेंटलमैन इज ग्रेट कैरेज हुज इंट्रोडक्शन। तो अत्यधिक साहसी सज्जन किसका परिचय है? तो कैप्टन सेंट्री का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 43 नंबर पे, हु इज द नेक्स्ट एयर टू सर रोजर? यानी कि सर रोजर का उत्तराधिकारी कौन दिखाया जाता है? तो कैप्टन सेंट्री को ही सर रोजर का उत्तराधिकारी दिखाया जाता है। हु इज द गैलेंट? गैलेंट कौन होता है? तो
गैलेंट का मतलब होता है वीर पुरुष। वीर पुरुष कौन है? तो बिल हनीकॉम्ब। कौन है? बिल हनीकॉम्ब। अगला, all his conversation and all his conversation and knowledge whose intro, उसकी सारी बातचीत और ज्ञान एक किसका परिचय है? बिल हनीकॉम का। ए ऑप्शन। अगला, हु इज फेवरेट अमंग लेडीज, यानी कि स्त्रियों में प्रिय कौन है? लेडीज के बीच में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन होता है? तो बिल हनीकॉम। नेक्स्ट, हु इज द लास्ट मेंबर ऑफ द क्लब, क्लब का लास्ट मेंबर कौन दिखाया जाता है? क्लर्जीमैन दिखाया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन, सर रोजर्स स्टेटस व्हाइल एक्सप्लेनिंग दी गेम एक्ट, गेम एक्ट समझाते समय सर रोजर की स्थिति, सर्वसम्मत प्रशंसा, यूनिवर्सल अप्लाउज। ठीक है। अगला, टू ऑथर्स कोटेड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ, यहां पर कानून अध्ययन हेतु दो लेखक को कोट किया गया है। उन दो लेखक का नाम होता है कोक और लिटलटन। ठीक है। ई। नेक्स्ट, हु इज सैड बिकॉज इम्प्यूडेंस हैज गॉट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी, कैप्टन सेंट्री। मतलब ये है, सील पर निर्लजता के हावी होने से कौन दुखी है? तो कैप्टन सेंट्री दुखी है। ये सभी एमसीक्यूज हमारे कहां से हैं? एस के अरोरा से, ध्यान बनाए रखना। मैन ऑफ जनरल लर्निंग एंड फिलोसफिक एटीट्यूड, 51 नंबर पे बोला गया है, सामान्य विद्वता और दार्शनिक दृष्टि वाला व्यक्ति कौन दिखाया जाता है? द क्लर्जीमैन। आई प्रीफर ओपन हार्टेड स्टील हु सेड दिस, 52 नंबर पे कहा गया है, मैं खुले दिल वाले स्टील को पसंद करता हूं। एक किसका स्टेटमेंट है? ली हंट का। अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर क्लब रिटन बाय स्टील पब्लिश्ड इन, तो द स्पेक्टेटर क्लब है कहां प्रकाशित हुआ? तो कौन सी कहां, किस जगह पर? द स्पेक्टेटर में ही इसको प्रकाशित किया गया था, इस पत्रिका में। अगला, द मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब एसेज, बोला गया है कि द स्पेक्टेटर क्लब में निबंधों की संख्या, कौन से नंबर का निबंध है? तो सेकेंड इन सीरीज, सीरीज में जितने भी निबंध थे उसमें दूसरे नंबर का है। मोटो ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज फ्रॉम जोवेनल हु वाज, बोला यह गया है 55 नंबर पे, द स्पेक्टेटर क्लब का मोटो, मोटो से मतलब सूक्ति, लक्ष्य, वाक्य किससे लिया गया है? तो जोवेनल एक रोमन बैंक कवि थे, वहां से लिया गया है। ठीक है। अगला, नेक्स्ट, हाउ एवर द ह्यूमर क्रिएट्स हिम नो एनिमीज, क्वेश्चन ये कहा गया है, हालांकि उस स्वभाव, यह स्वभाव उसे कोई शत्रु नहीं बनाता, उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, उससे उसका कोई शत्रु नहीं बनता इस ह्यूमर से। हु डिस्क्रिप्शन इज दिस, ये सर रोजर का डिस्क्रिप्शन है, सर रोजर के बारे में बताया गया है। अगला 57 नंबर पे कहा गया है, सर रोजर बाज व्हाट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन वेयर डज दिस लाइन अपीयर, सर रोजर वाज व्हाट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन, ये पंक्ति कहां से ली गई है? तो स्पेक्टेटर क्लब से। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर पे, अरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम, अरिस्टोटल और लॉन्गिनस को अधिक अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, किसका वर्णन है? इनर टेम्पल, हु डिस्क्रिप्शन इज दिस, तो ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है? द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 पे, बोला गया है, आई हैव हियर्ड हिम प्रूव दैट डिलिजेंस मेक मोर लास्टिंग एक्विजिशंस, परिश्रम वीरता से अधिक स्थायी उपलब्धियां देता है, किसका वर्णन है? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का। अगला, नेक्स्ट 60 नंबर पे बोला गया है, इंग्लैंड में बी रिचर देन अदर किंगडम्स बाई एज प्लेन मेथड, इंग्लैंड साधारण तरीकों से समृद्ध हो सकता है, किसका कथन है? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का। 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अ जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज गुड अंडरस्टैंडिंग बट इनविंसिबल मॉडेस्टी, महान साहस, समझ और अजय संकोच वाला सज्जन कौन? कैप्टन सेंट्री के लिए बोला गया है। अगला, आई नेवर हियर्ड हिम मेक अ शोर एक्सप्रेशन, मैंने उसे कभी शोर एक्सप्रेशन का चेहरा बनाते नहीं सुना, किसके बारे में कहा गया है? कैप्टन सेंट्री के बारे में बोला गया है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, ही सेज इट इज अ सिविल कॉवर्डिस टू बी बैकवर्ड इन असर्सिंग, 63 नंबर पे नागरिक कायरता, नागरिक कायरता है पीछे हटना,
किसका कथन है? ये भी कैप्टन सेंट्री का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर पे, टाइम हैज मेड वेरी लिटिल इम्प्रेशन, समय का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। किसके बारे में बोला गया है? हनीकॉम के बारे में। ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक्स टू हिम एंड लाफ इजली, हुज डिस्क्रिप्शन इज दिस। 65 नंबर पे बोला गया वह मुस्कुरा सकता है और आसानी से हंसता है, हनीकॉम के बारे में। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि he is therefore among divines what a chamber counselor is among lawyers। वह धर्मशास्त्रियों में वैसा है जैसे वकीलों में चैम्बर काउंसलर। किसके बारे में बोला गया है? तो क्लर्जी मैन के बारे में बोला गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।